हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीडीएस के जनरल साइंस का 2016 का सेकंड पेपर सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलीज्ड मोस्टली फ्रॉम लैंडफिल्स इन अर्बन एरियाज? Which one of the following gases is released mostly from landfills in urban areas? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन या ऑक्सीजन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीथेन। ठीक है, चलें आगे। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन in human blood and reduces its oxygen carrying capacity, leading to suffocation and may cause even death? Chlorofluorocarbon, fly ash, carbon monoxide and sulfur dioxide? सिंपली सा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन से ज्यादा हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी रिएक्ट कौन सी गैस करती है जो हमारे लिए हार्मफुल है? अगर वो अंदर चली जाती है तो वो ऑक्सीजन को अंदर आने में, मतलब अंदर ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में अंदर आने नहीं देती इजिली। तो वो कौन सी गैस है? वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद जो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी रिएक्ट करती है वो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिससे हमें अस्थमा की बीमारी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन? तीन एलोट्रोप है, कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन और फुलरिन। फुलरिन होता है, ये सारे के सारे एलोट्रोप हैं। इनमें से जो कोल है वो क्या है? कोल, कोक, ये सारे के सारे अमरफस फॉर्म है किसकी? कार्बन की। तो ऑप्शन में नोट पूछा है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कोल। कोल इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये अमरफस एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ना कि एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन नोट कर लेना कि प्योरेस्ट अमरफस फॉर्म कौन सी होती है कार्बन की? प्योरेस्ट अमरफस फॉर्म, चारकोल के बारे में सुना होगा, बोन चारकोल है। ठीक है, आपका बोन चारकोल है, वुड चारकोल है, शुगर चारकोल है। ये तीन टाइप की है ना। तो शुगर चारकोल जो होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसकी? कार्बन की, अमरफस प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, ना कि एलोट्रोप। प्योरेस्ट अमरफस फॉर्म कार्बन की जो होती है वो चारकोल का शुगर चारकोल होती है। इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग deguming of the raw material is done using sulfuric acid, bleaching powder, caustic soda या nitric acid? क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, dolomite powder is applied in some agriculture lands. The purpose of applying it is to increase the pH of the soil, lower the pH of the soil, increase the phosphorus content of the soil, nitrogen, increase the content of the soil. Dolomite powder is applied in some agriculture lands. The purpose of applying it is to, क्या करेगा? इसका राइट आंसर होगा इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉइल, ऑप्शन ए। एक्सेसिव यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर may be responsible for the presence of toxic substance in groundwater? नाइट्रोजन, फॉस्फेट ओनली, पोटेशियम ओनली या फॉस्फेट एंड पोटेशियम? इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है। क्या आंसर हो सकता है? एक्सेसिव यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन ग्राउंड वाटर? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन ए।
ठीक है। Which one of the following element does not form solid hydrogen carbonate? इनमें से कौन सा एलिमेंट है वो सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाएगा? सोडियम, पोटेशियम, सीजियम या लिथियम? Which one of the following element does not form solid hydrogen carbonate? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिथियम। ठीक है। In the gamma decay of a nucleus, the mass number of the nucleus changes where its atomic number does not change. The mass number of the nucleus does not change where its atomic number changes. Both the mass number and atomic number of nucleus change. Neither the mass number nor the atomic number of the nucleus change. In the gamma decay of nucleus क्या होगा? मास नंबर चेंज होगा या एटॉमिक नंबर चेंज होगा या दोनों चेंज नहीं होंगे या दोनों के दोनों चेंज होंगे? क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइदर द मास नंबर नॉर द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस चेंजेस। ठीक है। Biological catalysts are protein molecules which speed up a chemical reaction, remain unchanged after reaction, function optimally at 37 degrees Celsius, do not have an enzyme activity. Biological catalysts are protein molecules which speed up a chemical reaction, ये भी statement ठीक है। Remain unchanged after reaction, function optimally at 37 degrees Celsius, स्टेटमेंट फोर्थ गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, चलें आगे। Which of the following statement is correct? The oxidation number for hydrogen is always 0. The oxidation for hydrogen is always +1. या oxidation number for hydrogen is always -1. या hydrogen can have more than one oxidation number. क्या आंसर होगा इसका? Which one of the statement is correct according hydrogen? ऑलवेज 0 होगी या -1 होगी या +1 होगी या मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर? क्या आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन कैन हैव मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर. In case of standard hydrogen electrode, absolute electrode potential is not 0. Absolute electrode potential is 0. Both absolute and standard electrode potential values are 0. या electrode potential is 0 only at 25 degrees Celsius. In case of standard hydrogen electrode, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट 0. The elemental composition of an adult human body of by mass is, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है. इलेक्ट्रॉन एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी बाय मास. ऑक्सीजन में होती है कितनी? ऑक्सीजन में 80%,
कार्बन में 9 पॉइंट समथिंग परसेंट। फिर आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 3.2%। और तुम्हारा नाइट्रोजन एंड में आता है जिसका 1.2 समथिंग परसेंट होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन फिर कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर है? तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।